कोलकाता में पैसा ही पैसा। गेमिंग कारोबारी कर रहा था पैसों का खेला। पलंग के नीचे से मिला पैसा। 8 ट्रकों से ले जाया गया पैसा। 8 मशीनों से गिना गया पैसा। आमिर खान के घर से निकला पैसा। अब तक मिले 17 करोड़ और कितने चोर। काली कमाई के कितने कुबेर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, काली कमाई के कितने कुबेर। कोलकाता से आजादी का शंखनाद पूरी दुनिया में गूंजता था। कहा जाता था कि कोलकाता के लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। यदि भारत की संस्कृति से रिलेटेड किसी ने कुछ सीखना है या देखना है तो उसे कोलकाता जरूर जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब उसी कोलकाता में आम जनता के भरोसे से खिलवाड़ हो रहा है। हर कोई कोलकाता को लूटना चाहता है और हर रोज ईडी के छापों में जालसाजों से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। अपनी सादगी के लिए मशहूर कोलकाता अब अपने यहाँ के ठगों से बदनाम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की कल्चरल राजधानी कहे जाने वाली कोलकाता जालसाजों का ठिकाना बनती जा रही है। चिटफंड के नाम पर जनता को लूटने वालों ने कोलकाता पर कब्जा कर लिया है। हर दिन छापों में नोट ही नोट निकल रहे हैं। ईडी के छापे से नोटों की बारिश हो रही है। काले कुबेरों ने जनता की गाढ़ी कमाई लूट लूट कर अपने घर में वॉशरूम, बेडरूम, सोफे, पलंग सब भरे हुए हैं। ईडी ने मोबाइल एप्लीकेशन धोखाधड़ी मामले में कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने गेमिंग कारोबारी आमिर खान और नासिर खान के 6 अलग अलग ठिकानों पर भी छापे मारे। छापे में इतनी रकम बरामद हुई कि गिनने के लिए 8 मशीनें मंगवानी पड़ी। ईडी ने कोलकाता में आमिर खान के 4 ठिकानों पर रेड की। पार्क स्ट्रीट, मैक्लॉयड स्ट्रीट, गार्डन रीच, मोमिनपुर। इसके अलावा निसार के भी 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। लेकिन पैसों का बड़ा खेल आमिर के गार्डन रीच वाले घर पर हो रहा था। वहां एसबीआई को कैश ले जाने के लिए 3 ट्रक मंगवाने पड़े, जिसके बाद 16 घंटे चली रेड में 17 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए गए। कोलकाता में चिटफंड से पैसा कमाना नया व्यापार हो गया है। कुछ भेड़िए गरीब जनता का विश्वास जीतकर उसकी गाढ़ी कमाई खा जाते हैं। आमिर खान भी उन्हीं में से एक शातिर जालसाज था। जनता को लूटने के लिए आमिर ने आज के जमाने का मॉडर्न स्टाइल अपनाया, ऐप से लूटने का। जिस तरह जमतारा गैंग मोबाइल से फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं, आमिर ने भी वही चाल चली और ई नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया और आम जनता को लालच देना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी ने यूजर्स को कमीशन दिया कि आप हमारी ऐप यूज करें, पैसा कमाएं। पहले कंपनी ने यूजर्स को कमीशन दिया, अपनी जेब से लोगों के वॉलेट्स में पैसे डाले। लोगों ने पैसे को आसानी से निकालना शुरू कर दिया। लोग लालच में आकर पैसा लगाने लगे। ज्यादा कमीशन की चाह में लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई जीवन भर की पूंजी इसमें जमकर लगाई। लेकिन इस ठग को जब लगा कि अब बड़ी रकम मिल गई है तो इसने ऐप से निकासी अचानक रोक दी और बहाना बताया कि सिस्टम अपग्रेडेशन की वजह से निकासी रोकी गई है। लेकिन ठग हकीकत में जनता के सारे पैसे ठिकाने लगाने के चक्कर में ऐप से सारा पैसा ट्रांसफर कर चुका था और ऐप से सबका डेटा गायब कर चुका था। लेकिन आमिर ये भूल गया था कि जनता का पैसा लूटकर अमीर नहीं बनते। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ईडी के छापे के बाद आमिर से जनता की पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। जब तक लोगों को सारा पैसा वापस नहीं मिल जाता तब तक आमिर बाहर नहीं आना चाहिए। आपने सुना होगा, पैसा बोलता है। अब जनता की गाढ़ी कमाई का था तो वो कितनी देर छुप सकता था। ईडी के छापे के बाद जनता का लूटा पैसा बोल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और कोयला घोटाला यूपीए की सरकार को इतना महंगा पड़ा कि सरकार चली गई। कोयला घोटाला झारखंड सरकार को भी बहुत महंगा पड़ा था। अब कैसे बंगाल का कोयला घोटाला टीएमसी के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है, इस पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त वक्त की बात है, जो बंगाल कभी अपनी सादगी, अपने महापुरुषों के लिए मशहूर था, वो आज घोटालेबाजों का अड्डा बन चुका है। नेता अफसर से लेकर व्यापारी सब गरीब जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे हैं। ईडी की छापेमारी में बेहिसाब पैसा मिल रहा है। आज जो रकम मिली है, ये दूसरी बड़ी रकम है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के यहां से बेतहाशा पैसा मिला था। मंत्री साहब की साथी अर्पिता मुखर्जी का घर तो मानो नोट का महल बना था। छापे में मिली मोटी रकम के बाद ममता सरकार बैकफुट पर चली गई थी, जिसके बाद ममता सरकार इस पर कुछ भी बोलने से बचती रही। अर्पिता मुखर्जी के दो अलग अलग ठिकानों से 22 और 28 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसे उन्होंने पार्थ चटर्जी का बताया था। हालांकि अर्पिता मुखर्जी लगातार ये कहती रही हैं कि यह पैसा उनकी गैर मौजूदगी में यहां रखा गया और उनका इस पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। ईडी ने पार्थ चटर्जी से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट पर भी ईडी ने छापा मारा था। पहली छापेमारी में अर्पिता के घर से करीब 22 करोड़ रुपए और 70 लाख का सोना बरामद हुआ था, जबकि दूसरे छापे के दौरान 28 करोड़ रुपए कैश मिले और तकरीबन 4 करोड़ का सोना मिला था। यह सारा पैसा ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी का था। पैसा मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी ने आरोपों से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खानापूर्ति करते हुए कहा था कि अगर पार्थ चटर्जी ने गलती की है तो वो उनका साथ नहीं देंगी। लेकिन ममता दीदी कितनों का साथ नहीं देंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। कोलकाता में हर दूसरे दिन ईडी की छापेमारी में नोट मिल रहे हैं। ममता बनर्जी को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में सरकार की छवि और सरकार दोनों खतरे में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सीबीआई और ईडी किसी सरकार के मंत्रियों या अफसरों से पूछताछ करने लगे तो विपक्ष कहता है कि चुनाव है, इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बंगाल में तो बिना चुनाव के भी ममता मंत्रिमंडल के आधे नेताओं पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होने वाली है। आखिर क्यों ये कार्रवाई होने वाली है, ये रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोलकाता में चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन वहां के नेताओं का ईडी सीबीआई से पाला बहुत जल्द पड़ने वाला है। देश में अगर किसी राज्य में चुनाव हो तो वहां ये आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार डराने के लिए, सत्ता पाने के लिए ईडी और सीबीआई की रेड करवा रही है। लेकिन बंगाल में बिना चुनाव के भी ममता बनर्जी के करीब 25 विधायक ईडी सीबीआई के रडार पर हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक गोद तस्करी, कोयला तस्करी और एसएससी स्कैम में ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं, जिनमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर्स भी शामिल हैं। टीएमसी के 19 नेता आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं। इनमें फिरहाद हकीम, ज्योतिप्रिया मलिक, मलय घटक, सत्यव्रत बासु, अर्जुन सिंह, गौतम देव, इकबाल अहमद, स्वर्ण कमल साहा, अरूप रॉय, जावेद अहमद खान, अमित मित्रा, अब्दुल रज़ाक मोल्ला, राजीव बनर्जी, सेवली शाह, सब्यसाची दत्ता, विमान बनर्जी, सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे, मदन मित्रा शामिल हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि बंगाल के आईएएस, आईपीएस अधिकारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। कोयला घोटाले में 2 आईपीएस, श्याम सिंह और आईबी राजीव मिश्रा को नोटिस जारी हो चुका है। वहीं गोद तस्करी में 6 आईपीएस अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। इनमें सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सिल्वा मुरुगना, कोटेश्वर राव का नाम शामिल है।
दरअसल कोलकाता के एक वकील बिप्लय रॉय चौधरी ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब बढ़ी। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ईडी को जांच में शामिल करने की बात कही। ईडी से इस बारे में 12 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। आईपीएस अधिकारी को भी नोटिस, पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। बिना चुनाव के भी आने वाले दिनों में बंगाल में हाई ड्रामा देखने को मिलेगा, जब सीएम ममता बनर्जी फिर से केंद्र को घेरती दिखेंगी और टीएमसी पर हो रहे इस एक्शन पर बीजेपी क्या करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कोयला घोटाला यूपी की सरकार को काफी महंगा पड़ा, इतना महंगा कि सरकार चली गई। ये कोयला घोटाला झारखंड सरकार को भी बहुत महंगा पड़ा था। और अब कैसे बंगाल का कोयला घोटाला टीएमसी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में ईडी पूरी फॉर्म में लग रही है। जिन्होंने भी घोटाले किए हैं उनसे वसूली की जा रही है, चाहे कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। ईडी किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। ममता बनर्जी के भतीजे की साली मेनका गंभीर उस वक्त और भी गंभीर हो गई जब उन्हें देखते ही कोलकाता एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर विदेश यात्रा पर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से वो बैंकॉक के लिए उड़ान भरने वाली थी। लेकिन एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक मेनका रात करीब 7:45 पर हवाई अड्डे पर पहुंची और जैसे ही सुरक्षा कैमरे में मेनका की तस्वीर कैद होने के बाद सिक्योरिटी अलार्म बजा। इसके बाद सीआईएसएफ और एयरपोर्ट अधिकारियों की टीम ने उन्हें घेरे में ले लिया, क्योंकि मेनका के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, जिस वजह से उन्हें विदेश जाने से रोका गया और एक कमरे में बैठने के लिए कहा गया। इसके बाद ईडी को सूचना दी गई, जिसके बाद ईडी एयरपोर्ट पहुंची, उनसे पूछताछ की और यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ईडी अधिकारियों ने बाद में कोयला तस्करी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए अपने कोलकाता ऑफिस में 12 सितंबर को पेश होने का नोटिस थमा दिया। उस दिन पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में ईडी को निर्देश दिया था कि वो कोलकाता स्थित अपने रीजनल ऑफिस में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से पूछताछ करे। अदालत ने ईडी से यह भी साफ कर दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। आपको बता दें कि बंगाल के कोयला तस्करी मामले का मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला है। उस पर आरोप है कि वो अभिषेक बनर्जी का खास आदमी था। लाला के खातों से कोयला तस्करी मामले से जुड़े अरबों रुपए का ट्रांसफर विदेश किया गया है। इसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर के बैंकॉक स्थित खाते का इस्तेमाल हुआ है। दोनों मूल रूप से बैंकॉक में ही पली बड़ी है और उनके माँ बाप भी वहीं रहते हैं, जिस वजह से मेनका गंभीर को बैंकॉक जाने से रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।